गया। उधर से एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पूछा भैया क्या हुआ, क्या बात है? बोले महाराज जी कुछ मत पूछो, मकान बना था, गाड़ी ले ली थी 4 व्हीलर, ब्याह भी हो गया था, बच्चे भी 4-5 खेल रहे थे और छोटे वाले ने ऐसा उद्यम किया कि सब मिट्टी में मिला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजन, व्यक्ति मनोरथ तो अनेक करता है, सिद्ध सिद्धियो समन कुर्जात देवम ही फल साधन। जो होना है वो तो देवताओं के हाथ में फल है, वो तो वही होगा जो गोविंद चाहेगा। इसलिए तुम्हारे मनोरथ करने से कुछ नहीं हो सकता, या तुम उनको उसे मारोगे या वो तुम्हें मारेगा, ये कौन जानता है। क्योंकि मनोरथान करो तुच्छ रजनो दंड हतानपि यज्जते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्रज्ञां करोमिति। इसलिए जीव को मनोरथ नहीं करने चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि कर्म करेगा, अगर जीव का श्रेष्ठ कर्म है तो उसका फल भी श्रेष्ठ होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। क्योंकि मैंने धर्म के लक्षणों में बताया था, व्यक्ति के हृदय में धैर्य होना चाहिए। हम लोग बचपन से पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन हो जाते हैं, क्या पता है कि हमारी जॉब लग ही जाएगी, पर लेकिन धैर्य से पढ़ाई करनी पड़ती है। हम बीज बोते हैं जमीन में, तो आज ही थोड़ी ना काटने को मिलता है, पर लेकिन आपने बीज बोया है तो काटने को अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। क्योंकि आज का किया हुआ कर्म ही कल सद्भाग्य बनता है, और आज का किया हुआ बुरा कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। क्योंकि भाग्य नाम की चीज अलग से कोई होती नहीं, और परमात्मा भी सहायता उन्हीं लोगों की करता है जो कर्म करता है। क्योंकि मेरे गोविंद कहते हैं अस्ति चेदी स्वर कश्चित फल रूप्यन कर्मणाम कर्तारम भजते सौपीन, है कर तुम प्रभु रेसा। नंद बाबा से उपदेश किया था गोविंद ने, बाबा ईश्वर नाम की यदि कोई वस्तु है तो फल भी वो है उसी को देती है जो कर्म करता है, बिना कर्म के परमात्मा भी फल नहीं देता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्र सम्मत समाज के अधीनता रखते हुए, समाज को देखते हुए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अक्रूर जी रथ पर विराजमान होकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और मन में भाव प्रफुल्लित हो रहे हैं। अहो मेरा भाग्य, कितना बड़ा सद्भाग्य है कि आज मैं जगतपति जगत के स्वामी गोविंद को देखूंगा। बहुत सुंदर हृदय में भाव है। अब वैसे एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, मथुरा से वृंदावन पहुंचने में अगर पैदल भी जाओगे ना तो 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अक्रूर जी महाराज सवेरे के निकले हैं, शाम हो गई, पर लेकिन अभी मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचे। क्योंकि भाव में इतने तन्मय हैं, समाधि लग जाती है, पता नहीं कभी घोड़े चरने लग जाते हैं, कभी रथ दूसरी दिशा में चलने लग जाता है, वो तो बेहवल हो रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था ना, शिथिल अंग पग डग मग डोले, बिहवल वचन प्रेम बस बोले। जब व्यक्ति बेहवल हो जाता है तो उसे कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है दुनिया में। अक्रूर जी महाराज संध्या के समय वृंदावन पहुंचे। मेरे कृष्ण बलराम ने वृंदावन में घुसने से पहले ही अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा,
अब देखो, वैसे तो गोविंद परमात्मा है, परम ब्रह्म है, फिर भी जो लीला है, लीला का अभिनय कर रहे हैं अक्रूर जी महाराज। गोविंद बलराम का दर्शन करके निहाल हो गए, पर लेकिन ऊपर से तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि काकाश्री लगते हैं। कृष्ण बलराम ने चरण स्पर्श किया और अक्रूर जी से बोले, आपकी हमें मालूम है कि आप हम दोनों को लेने के लिए आए हैं, पर काका जी यह बात जाकर के बाबा से और मैया से मत कहना। और अक्रूर जी को लेकर के कृष्ण बलराम नंद भवन आए। अक्रूर जी का बहुत ही स्वागत सत्कार हुआ। जब शाम को अक्रूर जी भोजन से निवृत्त हुए, नंद बाबा और माता यशोदा ने पूछा, अक्रूर जी आपका वृंदावन कैसे आगमन हुआ? तो अक्रूर जी महाराज कहते हैं, कंस ने धनुष यज्ञ का मेला लगवाया है, तो सभी क्षेत्रवासियों को निमंत्रण भेजा है, कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। माता यशोदा ने जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को बुलाया है, हाथ में जल का लोटा लगा हुआ था, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा कि मैं लाला को कहीं नहीं भेजूंगी, मेरे लाला मुझसे एक पल भी दूर ना रह सके। नंद बाबा माता यशोदा को समझाते हैं, देवी हम भी तो उनके साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरे गोविंद ने भी सोचा यदि आज मैया से हमने नहीं बोला तो आगे की लीला सुसंपन्न कैसे होगी। तो आज कृष्ण बलराम माता यशोदा से कहने लगे, मैया सबके बालक मेला देखवे के ताई जामे, तो हम दोनों काहे को न जामे, हम भी मेला देखवे जाएंगे। अब माता यशोदा के मन में भाव जगा कि सबके बालक मेला देखने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे कृष्ण बलराम क्यों मेला देखने नहीं जाएं? मैं इतना क्यों उनके प्रति आसक्त हो रही हूँ कि अपने बच्चों को